Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hari bol. Link दो जाओ. Link so. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol ऋषि नदिया बिहारी लाल की सचिनंदन गौर हरि की श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सौपार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की श्रीमन नित्यानंद प्रभु की नदिया नवद्वीप धाम की सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय जय गुरु महाराज की परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की श्री जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण श्री राधे परम मंगलमय श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की चरितामृत में हम निरंतर इस श्री चैतन्य चरितामृत कथा अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, परम कृपामय श्रील गुरु महाराज जी की अहितु की कृपा आशीर्वाद से, परम गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद से, समस्त गुरु वैष्णव के आशीर्वाद से, कृपा आशीर्वाद से इस श्रीमन महाप्रभु की कथा अमृत को
हम निरंतर आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष श्री रमा एकादशी व्रत है। भक्तों का श्रद्धा, सहानुभूति, उद्वेग, इच्छा, अपना आकांक्षा, लक्ष्य, इन सब को प्राप्ति के लिए बस यही सर्वश्रेष्ठ है एकादशी व्रत। आज जो एकादशी व्रत रखे हैं उन सबको अनायास में इन सब फल मिलने वाले हैं। और एकादशी व्रत के जो प्रकृत फल हैं, कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्ति। हम तो एकादशी के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं। वर्तमान हम श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की चरितामृत कथामृत जो मध्य लीला हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य चरितामृत में, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने श्रील चैतन्य भागवतम में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की लीला अमृत को वर्णन करते हैं। भक्तों, महाप्रभु अत्यंत महाबदान्य है। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्य से नमः। एकमात्र कलियुग में श्रीमन महाप्रभु हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं जो हमको इस कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करा सकते हैं। हम दावा से कह सकते हैं जो श्रीमन महाप्रभु को नहीं जानता है वो कदाचित कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। क्योंकि श्रीमद् भागवतम से लेकर समस्त शास्त्रों में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं और इस धरा पृष्ठ में नदिया नवद्वीप धाम में आविर्भाव हुए थे। इस बात को स्पष्टीकरण समस्त शास्त्रों ने किया है और श्रीमद् भागवतम में भी इस बात को कहा गया है। किस प्रकार कलियुग में भगवान कौन है? कृष्ण वर्णं त्यसा कृष्णं सांग पांग सपासदम जज्ञे संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस। वो प्रकृति में ज्ञानी है, सुमेधा है, वो प्रकृति में विज्ञ है। कौन? कलियुग में जो इस प्रकार भगवान को ग्रहण कर पाता है। कौन भगवान? जिसका मुख से इस हरे कृष्ण महामंत्र हर समय निकल रहा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके मुख से इस प्रकार भगवान का नाम निरंतर है। कृष्ण वर्णम तेसा अकृष्णम, जिसके शरीर अकृष्ण है। अकृष्ण मतलब गौर वर्ण है। सांग पांग स्वपार्षदम, अपना सांग नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य आदि, उपांग श्रीवास पंडित आदि, गदाधर पंडित आदि, सांग पांग स्वपार्षदम, इन समस्त पार्षदों के साथ यज्ञ संकीर्तन प्राय क्या कर रहेंगे? यज्ञ
वो यज्ञ क्या है? संकीर्तन महायज्ञ। वो है कलियुग में भगवान। और वही कारण से हम पहले कुछ दिन केवल श्रीमन महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और राधा रानी के जो मिलित भाव से आए, मिलित तनु है, इसके ऊपर हमने बहुत सुना था कथा। ध्यान देना, क्योंकि पहले जानना चाहिए कि महाप्रभु भगवान है, तब जाकर महाप्रभु की लीलाओं को, कथाओं को, महिमाओं को हम श्रवण कर सकते हैं, कर पाएंगे श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से। नहीं तो आज भी समय है भक्तों, आज के समय पर भी साधारण व्यक्ति को छोड़ दीजिए, जो भजन राज्य में भी आ चुके हैं, जो भजन करने के लिए भी भगवान को कृष्ण, राधा कृष्ण के उपासक भी बनने के लिए आए हैं, परंतु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यही दुख की बात है। समस्त शास्त्रों में प्रमाण होते हुए भी दुर्भाग्यवश वो लोग श्रीमद महाप्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, जह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कर्म कारतः न स सिद्धि वाप्नोति न सुखं न परांगति। वो कदाचित भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते जो शास्त्र की विधि को त्याग करके अपना मनमानी भजन करते। तो शास्त्रों में कहा गया कि प्रकृति में कलियुग में भगवान है श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। श्रीमद् भागवतम में प्रत्येक स्थान पर महाप्रभु का संकेत दिया गया है, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। अष्टादश पुराण में भी दिया गया है, महाभारत तक भी, महाभारत में भी इस महाप्रभु को साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन, इसका भी सिद्धांत दिया गया है। भक्तों, आइए आज हमने श्रवण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कल जहां पर हम बात को, कथा को विश्राम दिए थे, वहीं से शुरू करेंगे। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए, गोदावरी नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर दर्शन हुआ रामानंद राय और महाप्रभु के साथ भेंट होने के बाद महाप्रभु एक बार ही उनको पहचान लिए और रामानंद राय जी भी महाप्रभु को एक बार ही पहचान लिए, क्योंकि ये पूर्व जन्म नहीं, ये प्रत्येक समय में इन्हें साथ में है, नित्य पार्षद हैं इन लोग। तो इस प्रकार रामानंद राय एकांत में संध्या समय पर महाप्रभु के पास आते हैं और महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं और महाप्रभु उनको उठा के अपने हृदय में लगा लेते हैं। और महाप्रभु उनको बहुत सारे प्रश्न किया है, साध्य क्या वस्तुएं हैं बताओ, प्रकृति में साध्य वस्तु हमको कैसे प्राप्त होगा, क्या करने से हमको साध्य वस्तु प्राप्त होंगे, भगवान कृष्ण कैसे मिलेंगे, भगवान कृष्ण मिलने का क्या उपाय है। पहले रामानंद राय ने कहा कि स्वधर्म आचरण से कृष्ण मिल जाएंगे, साध्य वस्तु मिल जाएंगे। महाप्रभु ने कहा ये बाह्य वस्तु हैं, रामानंद राय ये बाह्य हैं, ये कुछ गारंटी नहीं है कि आप स्वधर्म पालन कर रहे हैं कि भगवान मिल जाएंगे, गारंटी नहीं है, ये बाह्य वस्तु है। यह बाह्य आगे कह आर, आगे और कुछ है तो कह दो, ये बाह्य है। तो दूसरी बात ने कहा अपना स्वधर्म को त्याग कर देने से, महाप्रभु ने कहा ये भी बाह्य वस्तु है। बहुत सारे लोग
सब कुछ त्याग कर दिया है, पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे, कुछ गारंटी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ना ज्ञान द्वारा भगवान को पाएंगे, ये संभव नहीं है। ज्ञान मिश्रा भक्ति द्वारा भगवान को पा सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। फिर कहा ज्ञान माने त्याग करके केवल भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा। महाप्रभु यहां से शुरुआत किया, हाँ हो सकता, यही सही है, ये है, यह है, और आगे कहो आर। ये हुआ कि केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगं दुन्नन्ति कास्नेन निहारमेव भास्कर। षष्ठ स्कंद श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस बात को कहा है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। वासुदेव परायण भक्ति के केवल भक्ति, और कुछ उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये सब मिलावट नहीं होना चाहिए। केवल केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, परायण भक्ति, वासुदेव परायण भक्ति। और अगं दुन्नन्ति कास्नेन निहारमेव भास्कर। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही और होने से पहले ही, सूर्य उदय होने से पहले जो उनका आभास जो है, वो आभास से क्या होता है कि सृष्टि में समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं, और अंधकार दूर होते हुए समस्त भय नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य उदय होने के बाद क्या होता है? समस्त धर्म कर्म सब करने लग जाते हैं। उसी प्रकार जीव के हृदय में केवल कृष्ण भक्ति उदय होने से पहले, भक्ति अभी तक उदय नहीं हुआ है, केवल उसका आभास, भक्त्याभास। और भक्ति आभास से क्या होता है? जीव का जितना भी प्रारब्ध कर्म पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य उदय, भक्ति उदय होते ही क्या होता है? कृष्ण प्रेम को जीव प्राप्त कर लेता है। भक्तों, उसी प्रकार केवल भक्ति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद महाप्रभु ने कहा, ठीक है, यह भी प्रभु कहे हैं, प्रभु कहे यहाँ है, आगे कहो आर। ठीक है, केवल भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुआ, और आगे और कुछ है तो कह दो। और राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। क्या कहा? दास्य प्रेम, दास्य भाव से कल हमने सुना था बहुत विस्तृत से। जीव नित्य कृष्ण दास। जीव आज संसार में दुख क्यों पा रहा है? क्यों रो रहा है? हम सब क्यों रो रहे हैं संसार में? क्योंकि संसार वस्तु को हम सब अपना मान बैठे हैं। ये मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे पुत्र, संसार, घर, इन सब को हम अपना मान बैठे हैं। इनका ही दासत्व हम मान लिए, क्योंकि जीव का एक स्वभाव है क्या? दासत्व। किसी ना किसी का दासत्व वो करेगा ही करेगा। आप ऐसे नहीं बोल पाओगे कि कितना भी कोई भी क्यों ना हो, वो बोलेगा मैं किसी का भी दास नहीं हूं, मैं अकेले ही मालिक हूं। कोई नहीं हो सकता।
वो किसी का ना किसी का दास है। यदि भगवान का दास नहीं हो पाया, वो संसार का दास भी बन जाएगा। पत्नी का दास हो, पति के दास हो, बच्चों का दास हो, संसार के किसी भी चीज का दास बन जाएगा। ध्यान देना अपना। और किसी का भी नहीं दास बन पाया तो अपने इंद्रियों का दास वो भी बन जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि का। ध्यान देना, समझ पाए? यदि वो किसी का भी दास नहीं बना तो अपना इंद्रिया का भी दास बनेगा। काम का दास, क्रोध का दास। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है दास बनना। परंतु जीव नित्य किसका दास है? भगवान का दास है। और वो अपना दासत्व तो भगवान से नहीं करते हुए, वो भूल जाते हुए, वो जो भगवान को भूल गया और इस संसार का दास बना, और वही कारण से दुख पा रहा है। जीव कृष्ण नित्यदा ता भूली गेल, जीव कृष्ण नित्यदा ताहा भूली गेल, एही दोषे माया तारे गलाय बांधिल, एही दोषे माया तारे गलाय बांधिल। जीव नित्य कृष्णदास ताहा भूली गेल, यही दोषे माया तारे गलाय बांधिल। माया कब पकड़ लेती है? दुख संसार में माया दे रही है जीवों को। जब जीव भगवान को भूल जाता है और माया की ओर देखता है, संसार की ओर देखता है, तब माया हर समय चारों तरफ है हमारे। वो पकड़ेगी। कब पकड़ेगी? जब हम भगवान गोपाल को नहीं देख के संसार को देखेंगे, तब माया पकड़ लेगी। हाँ, मुझे देख रही है, बस माया पकड़ ली। फिर पकड़ के गुम, फिर दुख पाने लगी। माया मतलब नहीं केवल स्त्री, माया मतलब पुरुष भी है। जिस प्रकार पुरुष के लिए स्त्री माया है, उसी प्रकार स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। इस संसार के भौतिक प्रत्येक वस्तु माया है। जो भगवान का साथ नहीं है, जिसका भगवान के साथ संबंध नहीं है, वो माया है। और वही कारण से बस जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, जिसके साथ भगवान का जिसका साथ संबंध नहीं है, उसके साथ संबंध ही हमारा नहीं है। जो नहीं मेरा राम का, सो नहीं मेरा काम का। जो भगवान का भजन कर रहा है, जो जन कृष्ण भजे से हमार प्राण है। जो भगवान का भजन किया वो हमारा है, जो भगवान का भजन नहीं किया वो हमारा नहीं है। दास है। दासत्व तो एक क्या है? दास, भगवान का दास बनना। किस प्रकार दास बनना? किसी भी चाहत नहीं रख के दास बनना चाहिए। कल इस बात को हम बहुत सुना था। इस बात के ऊपर सुत गोस्वामी पाद भी प्रथम स्कंद में भागवतम में कह चुके हैं। सवै पुंस परो धर्मो जतो भक्तिर अदख्य दे अहेतु की अप्रतिहता ज्ञात्मा सुप्रसिद्ध थी। दो बात यहाँ पर दास के लिए है। जो दास है, भगवान का दास, दो बातें हैं। क्या? अहेतु की और अप्रतिहता। अहेतु की भक्ति करेगा वो, माने कितना भी विपत्ति आ जाए वो भगवान को नहीं छोड़ेगा, गुरुदेव को नहीं छोड़ेगा। नहीं तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो गुरुदेव के नाम में पंचायत बुला लोगे। ये दास नहीं, ये दासत्व तो नहीं है, ये दासत्व तो नहीं है। दास क्या है कि कुछ भी हो जाए, महाप्रभु के शिक्षा क्या है? आश्लिष्य व पाद रतंग पिनष्टुमा मदस्य मर्मातंग करतुवा
जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सयवना परा। दीक्षा क्या है, मंत्र क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दास क्या है? आत्मसमर्पण। मानस देव गयो जो किछु मोर, समर्पिनु तुया पद नंद किशोर। यह है दासत्व। क्योंकि ये शरीर भी मेरा नहीं है, अब ये मन भी मेरा नहीं है, और ये इंद्रियां भी मेरा नहीं है, और ये बुद्धि ज्ञान आत्मा ये भी मेरा नहीं है। ये सब कुछ आपका है। ये है समर्पण भाव, समर्पित भाव, दासत्व भाव। मतलब वो पूर्ण भाव से बेच गया है, खुद को बेच दिया है। पहले समय में था ना, सब बेच लेते थे। एक दास प्रथा था, दास प्रथा था, तो बेच देते थे। लोगों को लेके बेच दिया जाता था। वहां पर वो दास बन जाता था। वो कितना भी पिटाई क्यों करो, कुछ भी करे, पर वो छोड़ के कहां जाएगा? वो तो बेचा हुआ है। जिस प्रकार एक पशु को बेचा जाता है, वो दास हो गया। कुछ भी खाने दो, नहीं खाने दो, कैसे भी रखो, कैसे भी कुछ करो, ये दास है। और संसार के दास बनना सब चाह रहा है, परंतु भगवान का दास बनना, पर उल्टे की बात है। संसार में दास तो केवल दुख ही दुख है परिणाम, और भगवान के दास केवल आनंद ही आनंद है। से हनुमान जी को राम जी ने कहा था, अरे तू वो बनवासी का दास है तू। हनुमान जी को कहा, से हनुमान जी ने कहा रावण से, कहा मैं तो राम का दास हूं, पर तू किसका दास है? रावण से कहा तू काम का दास है, क्रोध का दास है, लोभ मोह मद मात्सर्य का दास है। तो इस प्रकार है, तो दास एकमात्र जीव कृष्ण का दास। और आज जीव हम यदि संसार में दुख पा रहे हैं, केवल खुद अपना दासत्व को भूल गए कि हम भगवान का दास हैं, संसार का दास नहीं। संसार में कोई किसी का नहीं है, और जिसको अपना मानोगे और उसके लिए तुमको दुख मिलेगा, और कुछ नहीं। सब आने, जैसे सब आए हैं ऐसे ही सब जाएंगे, और कब कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कोई कुछ बता नहीं सकता। और इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो संसार में सबको कुछ भूल के जो भगवान के शरण में आ जाता है और कहता है प्रभु प्रकृति में, इस संसार में कोई भी कुछ भी अपना नहीं है, और केवल भगवान ही अपना है। कृष्ण भोली से ही जीवा अनादि बहिर्मुख, कृष्ण भोली से ही जीवा अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसारादि दुख, अतएव माया तारे देह संसारादि दुख। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, वो भूल गया है मैं दास भगवान का हूं, कृष्ण का है। इस बात को समस्त शास्त्रों में भी प्रमाण किया गया है कि जीव कृष्ण का ही दास है। और इस बात वेदांत सूत्र भी है, जो प्रथम सूत्र श्रीमद् भागवतम सूत्र में लिखा गया है, ये वेद सूत्र है। जन्मादि अस्य जतः अन्याद इतरतः चार्थस्व विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदा ज आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः तेजो वारि मुदं तथा विनिमय जत्र तिसर्गम मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यं परम धीमहि। ध्यान देना, जन्मादि अस्य जतः अन्वयाद इतरतः, यहां पर पूर्ण भाव से ये वेदांत सूत्र है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक हैं मंगलाचरण में। और यहां पर स्पष्टीकरण श्री वेदव्यास जी महाराज ने कह दिया है कि इन समस्त जीव जहां से सृष्टि हुए हैं, कहां से, जिस प्रभु से, जिस भगवान से, जिस शक्ति से, वो है भगवान कृष्ण। जन्मादि अस्य जतः अन्यादि इतरत, केवल जन्म नहीं, केवल सृष्टि नहीं, पालन भी वो करते हैं और अंत में संहार भी वो करते हैं। सब सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा भी इस बात को कहा है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारण के कारण है। वही बात श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, अहं सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। ध्यान देना भक्तों, इस प्रकार कहने की तात्पर्य है कि प्रकृति में दास जीव दासत्व को भूल गया है और अभिमान कह रहा है कि मैं भगवान का दास क्यों बनूंगा, मैं किसी का दास क्यों बनूंगा। अरे तू जीव तो दास बनेगा ही बनेगा, यदि भगवान के शरण में नहीं आकर भी दास नहीं कह देगा तो वो अपना इंद्रियों के भी दास बन के रहना है उसको। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, ध्यान देना। और इन समस्त इंद्रियों से दासत्व को यदि तुम छोड़ना चाहते हो, केवल भगवान के शरण में आना, जो गोविंद, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। जब इन इंद्रियों के स्वामी भगवान गोविंद जी के चरण में आ जाओगे, तब क्या होगा कि तुम भी इंद्रियों के स्वामी बन जाओगे, गोस्वामी बन जाओगे। ध्यान देना, गोदास नहीं, जब तुम भगवान का दास बन जाओगे, ये दासत्व। यहां पर रामानंद राय ने कहा क्या कि राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। रामानंद राय कह रहे हैं कि दास्य प्रेम, जो दास बन जाना, गुरुदेव के चरण में दास बन जाना, भगवान के चरण में दास बन जाना, सर्वस्व तोमार चरण सांपिया पड़े ची तोमार घरे। ध्यान देना, जब तुम भगवान का दास बन जाओगे तो क्या बन जाओगे? गोस्वामी। क्योंकि तब तुम इंद्रियों के स्वामी बन जाओगे। इसीलिए गो माने इंद्रियां और स्वामी माने अपना इंद्रियों का स्वामी बन जाओगे, जब भगवान के दास बन जाओगे। ध्यान देना, कथा के जो महिमा तात्पर्य को समझने की कोशिश करें। जब हम भगवान का दास बन जाएंगे तब क्या होगा? वो गोविंद है, हमारे समस्त इंद्रियों के वो
परिचालक हैं, है कि नहीं? और वही कारण से जब हम भगवान का दास बन जाएंगे तब क्या होगा, हम समस्त इंद्रियों को जय कर लेंगे। और तब क्या होगा, हम इंद्रियों का दास नहीं, इंद्रियों का स्वामी बन जाएंगे और हमको कहा जाएगा गोस्वामी। गोस्वामी का अर्थ वही है, क्योंकि वो अपने इंद्रियों के दास नहीं है, वो अपने इंद्रियों के स्वामी है। एक बात सुनो, जब हम संसार भौतिक माया के दास बन जाएंगे तब हम इंद्रियों के दास बन जाएंगे, हमारी इंद्रियां के दास। तब हमको क्या कहा जाएगा, गोदास। इंद्रियां जो कहेंगे वही करेंगे। ये देखना है देखना है, ये खाना है खाना है, वहां जाना है वहां जाना है। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां है, और मन बुद्धि अहंकार। कितना हुआ? और इस प्रकार इन समस्त हमको अपना अपना और खींच रहे हैं, इनका दास हम बने। पर एक बात है, यहां पर रामानंद राय कह रहे हैं, यदि हम भगवान का दास बन जाते हैं, यदि हम भगवान का दास बन जाते हैं, अरे ये तक यहां कह देते हैं क्या, सर्वस्व तो मां चरणे सापिया पड़े चीतो मारा घरे। हरि वो सर्वस्व तो मां चरणे सापिया पड़े चितो मारा घरे। तुमी तो ठाकुरा तुम्हार कुकुरा। भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं आपका दास हूं और मैं अपना सब कुछ सर्वस्व आपके चरण में समर्पण कर दिया हूं। तन मन धन सब कुछ आपके चरण में समर्पण कर दिया हूं। मैं सब कुछ समर्पण करके आपके द्वार में पड़ा हूं। तुम्ही तो ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा। बलिया जानव मोरे प्रभु बलिया जानव मोरे। बलिया जानव मोरे जिस प्रकार कुत्ता क्या करता है, पड़ा रहता है, घर के बाहर पड़ा रहता है, पूंछ हिलाते हुए अपना मुनीब को, मालिक को बार बार प्रणाम करता है। बस जो छोड़कर फेंक देता है वही खाता है और दिन रात 24 घंटे उनका ही देखभाल करता है, पड़ा रहता है। कब मेरा मालिक क्या आदेश देंगे मैं वो कार्य करूंगा। ये दासत्व है। मुझे आदेश दो, आदेश, प्रभु का आदेश, मालिक का आदेश, भगवान के आदेश, गुरुदेव का आदेश। और आदेश को अपेक्षा करता है कौन? दास। हर समय आदेश मिले, बस आदेश को अपेक्षा करता है दास। और आदेश मिलते ही वो कार्य करता है। ध्यान देना, हर समय वो रहता है आदेश करके और कहता है तुम्ही तो ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा। तुम्ही तो ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा। बलिया
বলিয়া জানো মোরে প্রভু, বলিয়া জানো মোরে, বলিয়া জানো মোরে প্রভু, বলিয়া জানো মোরে। सर्वस्व तोमा चरण सौंपिया, पड़ेची तोमारा गरे। सर्वस्व तोमारा चरण सौंपिया, पड़ेची तोमारा गरे। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, क्योंकि मैं सर्वस्वता आपके चरण में अर्पण करके पड़ा हूं आपके घर में। कि असली सेवा पाद रतंग पिनष्टमा, असली सेवा पाद रतंग पिनष्टमा, मदस्य मर्मातंग करतुवा, जता तथा वा विदधात लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः। असली सेवा पाद रतंग पिनष्टुमा, मदस्य मर्मातंग करतुवा, जथा तथा वा विदधात लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव ना परः। हे कृष्ण, आप मुझे गले में लगाइए, हृदय में लगाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अथवा आप आपके चरण में मुझे कुचल दीजिए, कुछ भी कीजिए, कितना भी कुछ भी कहते हुए मुझे मर्माहत कीजिए, परंतु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। भाव यही है, जो दास हैं वो कदाचित भी आपका स्वामी को त्याग नहीं करता, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में। बांधिया निकटे हमारे पालिबे, रहिब तोमार द्वारे। बांधिया निकटे बांधिया निकटे हमारे पालिबे, रहिब तोमार द्वारे। बांधिया निकटे हमारे पालिबे, रहिब तोमार द्वारे। प्रतिपदने रहे असत ना दीव, प्रतिपदने रे असत ना दीव, राखीब गड़ेर पारे प्रभु, राखीब गड़ेर पारे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया, पड़ेची तोमार गरे। सर्वस्व तोमार चरणे सापिया, पड़ेची तोमार गरे। और क्या खाऊंगा? आपके घर के सामने पड़ा रहूंगा, पर भोजन क्या करूंगा? जब आपके जो भक्त हो, जो खाकर भोजन करते हुए, महाप्रसाद पाते हुए जो फेंक देंगे पत्तल, बस उसको खाकर, वही खाकर मैं जीवन धारण करूंगा। ये भक्त है। देखो, दासत्व भाव, इतना सहज भाव नहीं है दास का। थोड़ा सा भी अभिमान रह गया तो तुम्हारा दासत्व भाव खत्म हो गया, भक्त भाव खत्म हो गया। कहता है कि तुम्हारे भक्तों जब खाकर प्रसाद पाते हुए फेंक देंगे पत्थर, वही सिक्त प्रसाद को प्राप्त करके बस पड़ा रहूंगा आपके घर में। तब निज जना प्रसाद से बिया, उचिष्ट राखी बेजा। तब निज जना प्रसाद से बिया, उचिष्ट राखी। अमार भोजन परम आनंदे, अमार भोजन परम आनंदे, अमार भोजन परम आनंदे, अमार भोजन परम आनंदे। प्रतिदिन हवे ताहा प्रभु, प्रतिदिन हवे ताहा। सर्वस्व तोमा चरण सापिया, पड़ेची तोमार गरे। सर्वस्व तोमार चरण सापिया, पड़ेची तोमार
दास का और क्या काम है? क्या करेगा ये दास? ना आपका ही स्मरण करेगा, आपके ही चिंतन करेगा, आपकी कथा को श्रवण करेगा, आपका नाम को कीर्तन करेगा, आपकी ही सेवा करेगा। हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। इस प्रकार मेरा समस्त इंद्रियां आपके सेवा में लगेंगे। बसिया सोइया तुम्हारा चरण चिंतीव सतत आमी। बसिया सोइया तुम्हारा चरण नाचीते नाचीते निकटे जाइब, नाचीते नाचीते निकटे जाइब, नाचीते नाचीते निकटे जाइब, नाचीते नाचीते निकटे जाइब। जखन डाकिबे तुमी प्रभु, जखन डाकिबे तुमी सर्वस्व तोमा चरणे सापिया पड़ेछि तोमार घरे। सर्वस्व तोमार चरणे सापिया वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम। हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयन् श्रुत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि सतांग दर्शन अस्तु भव तनुनम। एक दास के बात सुनो, दास का भाव सुनो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम। हस्तौ च कर्म सुमनः स्तव पादयन् श्रुत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि सतांग दर्शन अस्तु भव तनुनम। बस प्रभु मैं कुछ भी कहूं केवल आपकी कथा कहूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम। यदि कुछ भी सुनूं केवल आपकी कथा सुनो। ये दास तो है। क्यों? दास केवल ही उसका स्वामी का है और किसी का नहीं है। जो दास दासी होते हैं ना, केवल आपके स्वामी के होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। और यदि किसी के पास भी थोड़ा सा भी मन चला गया तो वो व्यभिचारी नहीं हो जाएगी, वो दासी नहीं है, वो बेविचारी नहीं है। इसके लिए दासत्व एकमात्र अपने पति के लिए, स्वामी के लिए, प्रभु के लिए। मैं केवल तन मन धन से आप कहूं। वाणी गुणानुकथने, यदि केवल कथा भी कहूं आपकी कहूं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। यदि किसी के भी कथा सुनूं केवल आपकी कथा सुनो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम। हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयन्। हाथ पैर अपना समस्त इंद्रियों के द्वारा आपकी सेवा में लगी रहूं मैं। इस प्रकार दासत्व है। बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंती व सतत आमी। नाचीते नाचीते निकटे जाइव जखन डाकिवे तुम्हें। बस। और दास कभी भी अपना बात कभी सोचता भी नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे क्या करूंगा। वो जानता है कि मैं जिसके चरण में पड़ा हूं, भगवान ने कहा है ना, अनन्य चिंतयन्तम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम्। जो प्रकृति में पूर्ण भाव से समर्पण है भगवान के चरण में, वो कदाचित खुद अपने की बात कभी सोचता तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं जिसके चरण में है वो सब कुछ मेरा रखवाला करेगा। इसीलिए कहता है निजेरो पोषण कबू ना भाविब रहिब भावेर भरे। हरि बोल। हर समय आपका भाव में मैं रहूंगा, आपके चिंतन में, आपके मनन में, आपके स्मरण में, आपकी कथा श्रवण में, आपके कीर्तन में, आपके सेवा में,
हर पल हर क्षण बस मैं रहूंगा, कदाचित मैं कभी भी अपना बात नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं तो केवल आपके ही हूं। निजेर पोषण कबू ना भाविब, रहिब भावेर भरे। निजेर पोषण कबू ना भाविब, रहिब भावेर भरे। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक, भक्ति विनोद तुम्हारे पालक, बलिया वरण करे प्रभु, बलिया वरण करे, बलिया वरण करे प्रभु, बलिया वरण करे। सर्वस्व तोमा चरणे पिया, पड़े ची तोमार घरे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया, पड़े ची तोमार घरे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया, पड़े ची तोमार घरे। सर्वस्व तोमा चरणे सापिया, पड़े ची तोमार। इस प्रकार दासत्व है। इस भाव को, दास भाव को हम इतना गुरुत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जीव का नित्य भाव है दास, कृष्ण दास। ध्यान देना। एक बात बताओ, इस कृष्ण जो भाव है, कृष्ण दास का जो भाव है, इस भाव में इस प्रकार शक्ति है। पहले जब भगवान, ध्यान देना, भक्त पहले कृष्ण का दास बनता है और भक्ति करता है। बहुत समझने की कोशिश करें। जीव पहले जब अपना स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं गुरुदेव का दास हूं, पहले अपना सर्व को जीव समझ लेता है, उपलब्ध कर लेता है, तब क्या होता है? धीरे धीरे वो अपना दासत्व को जितना गाढ़ भाव से, जितना निष्ठा भाव से, जितना प्रेम भाव से गुरु, वैष्णव और भगवान के चरण में समर्पित होकर जिस प्रकार आत्मसमर्पण कर देता है, निछावर हो जाता है, उनका प्राण बन जाता है, तब क्या होता है? अंतिम समय की बात कह रहा हूं। तब अंतिम में क्या होता है? जो जीव भगवान का दास भाव से अंतिम अवस्था में आ गया, मारवी राखवी जो इच्छा तोहारा, नित्य दास्य प्रति तोया अधिकारा। मारने मार दे, रखना रख ले, ये तेरा अधिकार है, ये शरीर का अधिकार तेरा है, तू मार दे, मार दे। जब इस प्रकार अंतिम अवस्था में जीव पहुंच जाता है, तब होता है क्या कि जीव भगवान का मालिक बन जाता है और भगवान जीव का दास बन जाता है। बात अटपटी लग रहा है कि नहीं? थोड़ा गड़बड़ है ना कथा में, है कि नहीं? गड़बड़ है ना कथा में। भगवान कभी जीव का भी दास बन जाते हैं। हाँ, भगवान जीव का दास बन जाते हैं। इस संसार में तुम सबका दास बनकर देखो, तुम्हारा कोई दास नहीं बनेंगे। संसार में सबका दास बनकर देखो, सब कहेंगे तू हर समय मेरा ही दास बनकर रहो, मैं तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। संसार के लोग यही। पर एक बात कह दूं, जो भगवान का दास बन गया है, अंतिम में जब वो पूर्ण भाव से, आत्मसमर्पण भाव से निछावर हो जाता है, तब भगवान उसका दास बन जाते हैं। सूरदास जब आंख बंद, उनका तो आंख नहीं थी, दृष्टि शक्ति नहीं थी, तो
तो गोपाल उनके हाथ पकड़ के चलते थे, दास बन गए। पांडवों ने क्या किया, उनके क्या नहीं बन गए प्रभु, सारथी बने अर्जुन का। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मेरे पादुका ले आ, कन्हुआ पादुका लेके अपने सिर के ऊपर लेके ठुमुक ठुमुक करके चल के आते हैं और नंद बाबा के चरण में पहना देते हैं। आज भी सेवा कुंज में जाओ, राधा रानी के चरण सेवा कर रहे हैं प्रभु, चरण सेवा कर रहे हैं प्रभु। अब बताओ, तो इस प्रकार भगवान परमात्मा भी जीव का दास बन जाते हैं जब जीव उनका हो जाता है। समझ पाए? एक बहुत सुंदर कथा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा था। एक सेठ के पास जाकर एक व्यक्ति पहुंचा, कहा मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी। तो सेठ ने कहा क्या नौकरी करोगे? तब मैं नौकर बनना चाहता हूं, कुछ आपके घर में रहूंगा, सेवा करूंगा, आपका सेवा करूंगा, सब सेवा करूंगा। तो सेठ ने कहा तो तनख्वाह क्या लोगे तुम? वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सेवा करूंगा, बस दिन रात 24 घंटे आपके सेवा करूंगा। सेठ जी को बहुत गड़बड़ लगा रहे, ये सेवा करेगा और लेगा ही कुछ नहीं, कुछ नहीं लोगे? नहीं कुछ नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वाह, ध्यान देना किस प्रकार दास मालिक बन जाता है और मालिक दास बन जाता है। यही है भक्ति में। भक्ति में इस प्रकार बातें हैं, कभी शिष्य गुरु बन जाता है और कभी गुरु शिष्य बन जाता है। ये भक्ति में होता है, ये भक्ति में होता है, केवल भक्ति में, केवल प्रेम में। और उसका उदाहरण ये है। और सेठ ने कहा कुछ भी नहीं चाहोगे तुम? कुछ भी नहीं चाहूंगा, बस आपकी सेवा है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत दियो मारंग न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। तो कुछ नहीं चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। और तो ठीक है, सेवा करो। वो दास सेवा करने लगा सेठ जी का। ध्यान देना, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया कि सेठ जी वो दास के ऊपर इस प्रकार रिझ गए कि दास, वो सेठ देखा कि मेरी पत्नी जितना मेरी सेवा नहीं कर पा रही है, मेरे देखभाल नहीं कर रही है, मेरे बच्चे लोग जितना मेरा सेवा नहीं कर रहे हैं, पर ये मेरा अत्यंत प्रिय बन गया है, सेवा कर रहा है। इस प्रकार सेठ जी के एक एक पल के व्यवस्था, एक एक चीज के रखवाल सब करता है। इस प्रकार की सेठ जी अंत में क्या किया, अपना ट्रेजरी चाबी भी वो दास के हाथ में दे दिया। इतना अपना बन गया, इतना अपना बन गया। सेवा करते करते सेठ जी उनका अपना समस्त प्रॉपर्टी के लॉकर भी, चाबी भी उनके हाथ में दे दिया। कहा ये सब तेरा है, तू देखभाल कर। ध्यान देना, सेठ का मालिक भी बन गया। अभी सेठ कौन है? वो बन गया। अभी सेठ कौन है? अभी जो भी आ रहा है सेठ जी बोलेगा हाँ उनको बोलो। मठ में देखोगे जो सबसे अच्छा सेवा करता है, ईमानदार से सेवा करता है, जो मठ के महंत होते हैं, कहते हैं उनको बोलो, वो देखेगा, वो करेगा, वो समझेगा, वो ईमानदार से करता है। वो जब भी मठ में जो आया है सब कोई दास से महंत बना है, कोई महंत बनकर नहीं आया है। यहाँ तो महंत बनकर कोई नहीं आया है, सब दास से महंत बना है। समस्त माने वैष्णव के सेवा करते 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 खुद गुरु बना है, आचार्य बना है। दास से ही आचार्य बनते हैं। ध्यान देना, वो सेठ के पास जो नौकर था
वो इतना सेवा किया, सेठ जी को कभी कभी डांटता भी था। अभी तक क्यों मेडिसिन नहीं लिए हैं, दवाई क्यों नहीं लिए, आज क्यों नहीं है लिए, बहुत गाली देता था सेठ जी। हाँ 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 आज भूल गया हूं, अब भी लो। इस प्रकार अभी सेठ कौन बन गया, नौकर कौन बन गया, राधे राधे। अब बताओ, ये शुद्ध प्रेम भक्ति का लक्षण है। और भक्ति में मालिक नौकर बन जाता है और नौकर मालिक बन जाता है। तब क्या हुआ, एक दिन वो नौकर के घर से फोन आया कि उनकी पत्नी बच्चे सब हॉस्पिटल में पड़े हैं। सेठ जी ने कहा देख तेरी पत्नी बच्चे सब माने मेडिकल में है, तू जा। नौकर ने कहा मेरे कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, मेरा तो केवल आप हैं, मैं आपका सेवा करूंगा, मैं संसार के मैं और किसी को नहीं जानता हूं। सेठ जी बड़ा मुश्किल में पड़ गया। ये दिन रात बेचारा सेवा कर रहा है और उनकी पत्नी मेडिकल में पड़ा, ये कह रहा है कि मैं पत्नी को नहीं जानता हूं, बच्चों को नहीं जानता हूं, मैं तो जानता हूं केवल आपको जानता हूं। वहां मुश्किल में पड़ गया। और सेठ क्या किया कि नौकर कहां पर है, सेठ जी के घर में है, समझ पाए, एयर कंडीशन है, बहुत जबरदस्त बंगला है, वहां पर है, सोफा के ऊपर बैठा है, पूरा पैर के ऊपर पैर पटक के। और सेठ जी जा रहा है कहां, नौकर की पत्नी बच्चों की सेवा करने के लिए हॉस्पिटल। राधे राधे। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, यही हमारे लिए उदाहरण है। जब जीव भगवान का दास बन जाता है, जब पत्नी को भगवान को समर्पण कर देता है, बच्चों को भगवान को समर्पण कर देता है, अपना समस्त प्रॉपर्टी को भगवान को समर्पण कर देता है, खुद को भगवान को समर्पण कर देता है, और सब कुछ हर समय हर पल केवल भगवान की सेवा करता है। जब कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, किसी भी विपत्ति आ जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, देखते हैं तो ये तो और किसी काम करने वाला ही नहीं है, पत्नी की भी चिंता नहीं करने वाला है, बच्चों का भी चिंता नहीं करने वाला है, संसार का भी चिंता करने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं अरे तेरी पत्नी इतना दुखी है, तेरे बच्चे इतना दुखी है, तू उनके सेवा कर। वो दास कहता है कि नहीं प्रभु, मैं इनको किसी को नहीं जानता हूँ, ये तो सब आपने ही दिया था, आपने ही समझेंगे, आपने ही करेंगे, मैं तो आपका दास हूँ, आपका ही सेवा करूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, उनके ही पत्नी उनके ही बच्चों की सेवा करने लग जाते हैं। इसकी बात कह रहे हैं भगवान, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् अहम वहामि। मैं साक्षात वहन करता हूं। जब तुम सब कुछ त्याग करके, चिंता त्याग करके भगवान का बन जाओगे, भगवान का दास बन जाओगे, तब भगवान आप भक्त का दास बन जाते हैं। ये भक्ति में है, केवल शुद्ध प्रेम भक्ति में ये संभव है, ध्यान देना। और किसी प्रकार बात में संभव नहीं है, शुद्ध प्रेम भक्ति में। तब भक्त इस प्रकार भी हैं, भगवान को डांटते हैं। एक ब्रजवासी गया और बिहारी जी तो दूल्हा बनकर बैठे, पंखा चल रहा है, चारों तरफ से माने से सब दास दासी सेवा कर रहे हैं, दूल्हा बनकर बिहारी जी बैठे हैं, ब्याह हर दिन ब्याह रचा रहे। कौन? बिहारी जी। एक ब्रजवासी आयो, पूरा धूप में आग पर खड़े हो, तो ब्रजवासी गाली देने शुरू कर दिया, अरे तू तो बहुत ठाट बाट में बैठे हो दूल्हा बन के, हम तो धूप में खड़े हो। गाली देना शुरू कर दिया ब्रजवासी। अब बताओ, ये गाली में भी, इस गाली को खाने के लिए भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त कब मुझे गाली दे। ये प्रेम की बात है उद्धव, बस। और दास इस प्रकार है कि भगवान के दास में इसी बात को है कि भगवान का दास भगवान का मालिक बन जाता है, और भगवान दास का दास बन जाते हैं। मेरा दास कब मुझे कब पुकारेगा और मैं कब उनके सेवा में दौड़ के जाऊंगा।
किसी ने कहा कि तुम्हारा भगवान सब खड़े क्यों रहते हैं? अरे भगवान इसीलिए खड़े रहते हैं कि भक्त मेरा मुझे कब बुलाएगा, मैं दौड़ कर जाऊंगा। बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, तब कैसे उठ के जाते जाते उनको समय लग जाएगा। कथा तो बहुत है, उदाहरण तो बहुत है कि दास 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 शब्द इतना सहज नहीं है। दास शब्द एक इस प्रकार शब्द है जो अपना जीवन का एक माने संपूर्ण भाव से एक क्या कहा जाता है, जो अपना मन कुछ नहीं है, अपना इच्छा कुछ नहीं है, अपना आवश्यकता कुछ नहीं है, अपना स्थिति कुछ नहीं है। बस ये बात है, यहां तक आना था मुझे। जहां पर अपना स्थिति कुछ नहीं है वो दास है। जहां पर अपनत्व तो कुछ नहीं है, अपना स्थिति कुछ नहीं है, वो दास है। ये दास्य भाव है। जहां अपना स्थिति कुछ नहीं है, अपनत्व भाव कुछ नहीं है, मैं शब्द जहां पर नहीं है, सब आप हैं। जो हर शब्दों में कभी भी अपना तो कुछ अपना ही नहीं मान बैठता है, वो दास है। और इस प्रकार रामानंद राय ने कहा कि इस प्रकार दासत्व भाव जो है, ये प्रेम भाव जो है सर्वश्रेष्ठ भाव है। और जब तक एक बात कह दूं, जब तक हम गुरु और भगवान के दासत्व स्वीकार नहीं करेंगे, ना तो गुरु हमको ग्रहण करेंगे, ना तो भगवान हमको ग्रहण करेंगे। ध्यान देना। दीक्षा का अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण, दासत्व भाव। जब हम अपना मन, तन और धन के साथ खुद को, अपने इंद्रियों को, शरीर को, खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, किसके चरण में? गुरु के चरण में। उनका दास बन गया। और हर चेष्टा, दास का हर चेष्टा क्या है कि अपना स्वामी को रिझाना। वो खुश रहेंगे, गुरुदेव खुश रहेंगे, भगवान खुश रहेंगे। यह है दासत्व भाव। और इसी कारण से राय रामानंद ने कहा महाप्रभु से, महाप्रभु प्रकृति में दास ही एकमात्र है प्रेम भाव। जो क्या है कि राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। भगवान को साधने के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए सबसे सार जो साधन है वो क्या है? दास्य भाव। वो आत्मनिवेदन कर देता है। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु। आत्मनिवेदन तुया पदे करी हैनु परम सुखी। जीव कब सुखी हो जाता है? जब भगवान का दास बन के अपना आत्मसमर्पण कर देता है, तब जीव सुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान केवल सुख देते हैं। भगवान को तुम जो भी दे दोगे, भगवान को एक प्रणाम कर दो, देखोगे तुमको लाखों प्रणाम मिलेगा। भगवान कुछ नहीं देते, सब अपना दास को दे देते हैं। हाँ, भगवान को भोग लगाओ, देखोगे भगवान जितना भोग पाएंगे वो अनंत गुण बढ़ जाएगा। और वो भोग प्रसाद अपना समस्त दासों को बांट देते हैं, हम सब दास पाते हैं। इसके लिए यहाँ पर परम सुख जीव को तब मिलेगा जब जीव भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करेगा दास भाव से। इस भाव को मैं इतना गुरुत्व इसलिए दे रहा हूं कि हमारा सबका भाव, इसी भाव से सब कोई भजन कर रहा है कि आत्मसमर्पण भाव, दास्य भाव से। और तो आगे आगे हैं सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव। ये तो ऊपर ऊपर की बात है। जो अपना पहले जो हम साधक हैं, साधन के समय है, वो दास्य भाव है।
पहले दास्य भाव। हम सब दास्य भाव से ही साधन कर रहे हैं। आत्मनिवेदा तुया पदे करी ऐनु परम सुखी। हरि बोल। हे प्रभु, मैं जब आपका अपना आत्मनिवेदन कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, जब आपका दास बन गया, इस संसार के समस्त दुख से मैं निवृत्त हो गया, समस्त चिंता को मैं त्याग कर दिया हूं। तब क्या हुआ? दुख दूरे गेला, चिंता न रहिला। दुख दूर गेला, चिंता न रहिला। चौदिगे आनंद देखी प्रभु, चौदिगे आनंद देखी। आत्मा निवेदन। हरि बोल। तुया पदे करी। और दास कहता है, प्रभु ये जो आपके दोनों चरण है ना, इस चरण में जो आ जाता है, ध्यान देना, ये जो आपका शरण है, इस चरण है, जो इस चरण में शरणागत हो जाता है जिस दास भाव से, वो अभय हो जाता है। वो क्या हो जाता है? दास अभय हो जाता है। कि समाश्रिता दे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 जद विपदं न तेषां। बहुत सुंदर कथा। समाश्रिता दे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य यशो मुरारे भवम बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 जद विपदं न तेषां। इस प्रकार भगवान के चरण हैं, जो इस चरण में शरणागत हो जाता है, दास बन जाता है, उसको पल पल में केवल सुख और शांति और आनंद को प्राप्त करता है। दुख ही दुख तो नहीं है, किसी प्रकार शोक नहीं है। इसके लिए भगवान का दास क्या हो जाता है? निर्भीक हो जाता है और समस्त भय से निर्भय हो जाता है। जब भगवान के शरण में जीव आ जाता है, तब जीव निर्भय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दय। प्रभु आपके जो ये चरण, दो चरण है ना, ये चरण में जो आ जाता है वो अशोक अभय प्राप्त कर लेता है। क्यों? अमृत को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आपके चरण है ना, ये चरणामृत है। इसी चरण के छाया में जो बैठ जाता है वो अभय हो जाता है, अशोक हो जाता है। उसको शोक, कुछ प्रकार के दुख कुछ नहीं होता है। ताते एकाना विश्राम लाभिया। कहाँ विश्राम लिया मैं? आपके दोनों चरण में, चरण के छाय में। समाश्रिता दे पद पल्लव प्लवम महत् पदं पुण्य जैसो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदं पदं पदम पदं पदं जद विपदं न तेषां। और विपत्ति नहीं है, बस भगवान के शरण में जो आ गया, चरण में जो आ गया। ताहाते एकाना विश्राम लभिया, ताते एकाना विश्राम लभिया। छाड़ीनु भवेर भय प्रभु, छाड़ीनु भवेर भय। छाड़ीनु भवेर भय प्रभु, छाड़ीनु भवेर। अशोक अभय आत्मनिवेदन
तुया पदे करी हैनु परम सुखी। बस जीव एकमात्र भगवान के शरण में आ जाए। ध्यान देना, जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं आया है, इस संसार में भटक रहा है, उतना समय तक उसको केवल मिलेगा दुख, दुख और दुख। क्योंकि संसार क्या है? दुखालय। केवल संसार क्या है? दुख, दुखालय है। यहां पर कोई भी सुखी नहीं है। पूरा संसार में देख लो, चाहे इंद्र क्यों न हो, चाहे ब्रह्मा क्यों न हो, चाहे किसी देवता भी क्यों न हो, चाहे कोई सम्राट, एक क्षत्र सम्राट भी क्यों न हो, कितने भी सेठ अमीर भी क्यों न हो, सब कोई दुखी है, दुखी दुखी। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः असुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जो जिसका जीवन जितना एकांत है, जिसके जीवन में और कोई भी नहीं है संसार में, केवल यदि उसके जीवन में कोई है, वो है भगवान, वो है एकमात्र भगवान का दास, वो सबसे सुखी है। क्योंकि संसार में जो भगवान के पास नहीं आ पाया है, जो भगवान के शरण में नहीं आ पाया है, जो भगवान के चरण में शरणागत नहीं हो पाया है, जो भगवान का दास नहीं बन पाया है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि हैं, सबका दास बनते हुए केवल दुख ही दुख ही दुख ही पाता है। न च इंद्र से सुखम किंचित। इंद्र को जाकर पूछो, तू सुखी है? हर समय डरता रहता है, कब मेरा ये कुर्सी चली जाएगी। न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती। न चक्रवर्ती सम्राट को पूछो, तेरे पास इतना ऐश्वर्य, क्या तू सुखी है? वो कहेगा नहीं, मैं सुखी नहीं हूं। कब शत्रु आक्रमण कर देगा, है? न च इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। और सुखम किसके पास है? सुख किसके पास है? आनंद किसके पास है? जो मुनेर एकांत जीविना कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादे तवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो कृष्ण के चरण में शरणागत हैं, वो सुखी है। जो कृष्ण का दास हैं, वो सुखी हैं, वो आनंद है। क्यों? क्योंकि वो सत्य, चित और आनंद के स्वरूप हैं। इस बात को श्री भक्ति माता से नारद जी ने भी कहा था कि माँ क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे? दुख की बात ही नहीं, संसार में तो दुख है। तुम संसार के किसी की बात को चिंता करो, केवल तुमको दुख मिलेगा। इस संसार में तुमको सब कोई दुख देने वाले हैं, कोई सुख देने वाले नहीं है। और एकमात्र सुख देने वाले यदि कोई है, वो है भगवान है, वो है कृष्ण है। द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कस्मरात् पालिता गोप सौंदर्य स कृष्ण क्वापि न गतः। ध्यान देना, है स कृष्ण क्वापि न गतः। वो कृष्ण कहीं गए नहीं। जिस कृष्ण ने द्रौपदी को क्या किया? द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कस्मरात्। श्री कृष्ण चरणाम्बोज शरद दुख गमिष्यति। यदि कृष्ण के चरण में तुम समर्पित हो जाओगे, शरणागत हो जाओगे, दास बन जाओगे, इस समस्त दुख अपना आप ही भाग जाएंगे। ध्यान देना, श्री कृष्ण चरणाम्बोज शरद दुख गमिष्यति। एक बार तुम तो दुनिया में सबका दास बन गया, पत्नी का दास बना, संसार के प्रत्येक जीव वस्तु का दास बना, अपना इंद्रियों का दास बना, परिवारों का दास बना,
पर एक बार हरि बोल धीरे, सबका दास बनकर देख लिया, पर एक बार तू केवल कृष्ण का दास बनकर देख। ध्यान देना, गारंटी है। एक बात, एक संदेश यहां पर हम सबको मिला है। ध्यान देना, यहां ये जो कथा है किसी को उपदेश देने की कथा नहीं है। ये जो कथा है किसी को हम उपदेश देने के लिए कथा नहीं कह रहे हैं, बैठे नहीं है। बस इस जो कथा है केवल अपना आत्मा मंथन के लिए कथा है। आत्मा को मंथन करने के लिए, मन को मंथन करने के लिए एक बार हम सोचें, एक बार हम सोचें, एक बार हम केवल कृष्ण के बनकर देखें। जिस प्रकार किसी को बहुत बड़ा रोग हुआ है, वो व्याधिग्रस्त हुआ है, इस प्रकार रोग हुआ है कि वो पूरा पृथ्वी में हर स्थानों पर घूम के आ गया है दवाई लेके, हर वैद्यों के पास गया है, हर दवाइयों को खा खा कर पी पी कर देख लिया है, परंतु रोग ठीक नहीं हो रहा है। पर जब अंत में किसी संत के पास आता है और संत कहता है बस तू तो सब प्रकार के दवाई पीकर खाकर सब देख लिया, पर एक दवाई तो एक बार देख ले, बस एक बार विश्वास करके एक बार वो दवाई बस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ ग्रहण करके देख ले। वो दवाई क्या है? वो दवाई क्या है? जो हमारे, वो रोग क्या है पहले तो जाने, फिर दवाई तो जानेंगे। वो रोग क्या है? हृदय रोग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि जो हृदय रोग जो हमारे अंदर, वो समस्त हृदय रोग से केवल एकमात्र है जो कपिल भगवान कहते हैं सतांग प्रसंगान मम बीज संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जो सनादास बन्नी सदा रति भक्ति अनेक अनुक्रमिष्यति सतांग प्रसंगान मम बीज संविदो भवंती हृत्कर्ण रसायना कथा। ये समस्त हमारे हृदय में जो विभिन्न प्रकार के षड रिपु हैं, जो कामनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि सब हैं, इन समस्त रोग से हम केवल निवृत्त होंगे भगवान की कथा अमृत पान करते हुए। ये दवाई है, रसायन है। इस प्रकार रसायन जिस प्रकार है ना, उसको पियो, वो रसायन को पियो। और जब जितना रसायन को पियोगे ना, आपके हृदय में जो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, काम के रोग, क्रोध के रोग, इन समस्त रोग बस अपना आप ही नष्ट हो जाएंगे। और किस प्रकार नष्ट होंगे? जड़ से नष्ट होंगे। और इसी के कारण में हर समय एक बात में निवेदन करता हूं, यहीं पर भी जहां जो भी है कहता हूं, कितना भी सेवा हो, सेवा छोड़कर कथा में बैठो। चाहे तुम्हारा जपा आज 16 माला भी रह जाए, पर कथा सुनो। क्योंकि जपा करने के बाद सोचोगे मेरा भजन हो गया, भजन हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? संसार की बात चलेगा। पर ये समस्त भक्ति के जो मूल आधार है भगवान की कथा, महिमा। जब तुम नाम की महिमा को श्रवण करोगे, सुनोगे, तब जाकर नाम के प्रति तुम्हारे रुचि होगा। जब सेवा की महिमा को श्रवण करोगे, तब जाकर तुम्हारे भगवान के प्रति, सेवा के प्रति तुम्हारी रुचि होगा। इस प्रकार जो जितने भी 64 प्रकार के अंग हैं भक्ति के, इन समस्त भक्ति के मूल हैं, जो मूल आधार हैं, जो माने फाउंडेशन है, वो है भगवान की कथा श्रवण। और इसी कारण से प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेनवलक्षण। ध्यान देना, पहले श्रवण कहा।
तुम कुछ भी करो पहले श्रवण करना चाहिए उसके बारे में। तुम एकादशी व्रत रखोगे तो एकादशी के महिमा को श्रवण करोगे तब जाकर तो एकादशी व्रत रख पाओगे। तो पहली बात है श्रवण करना, भगवान की कथा अमृत को पान करना, श्रवण करना। और वो भी तब कर पाओगे जब अभिमान शून्य होकर उनके दासत्व भाव से उनके चरण में बैठोगे। कथा जब श्रोता कहां बैठता है? नीचे चरण में बैठता है और कथा सुनने के लिए हाथ जोड़कर प्रश्न करता है। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, जिस प्रकार नारद जी ने चतुर कुमारों से प्रश्न किया था, उसी प्रकार जब दासत्व भाव से चरण में समर्पित होकर, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि मैं आपके शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे उपदेश दीजिए, तब जाके कथा प्रारंभ होती है। इस प्रकार दासत्व भाव जो है, दास की जो भाव है, ये इस प्रकार भाव है जिस भाव को सबको संभव पर नहीं है, क्योंकि सब कोई आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। और जब जीव समस्त अभिमान को, अहंकार को त्याग करते हुए जब भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है और दास बन जाता है, तब क्या होता है कि जीव परम आनंद को प्राप्त करता है। क्योंकि जीव भगवान के दासत्व में आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप स्वरूप क्या है? सत्य, चित और आनंद। वो सत्य है, वो स्वयं प्रकाशक हैं और वो आनंद के स्वरूप हैं। और जीव जब उनका दास बन जाता है, क्या हो जाता है? जीव भी सत्य हो जाता है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में इस बात को चैतन्य महाप्रभु साक्षात महा को कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने महा से कहा कि क्या प्रभु कहे, क्या महाप्रभु ने कहा? मने सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रेर से बक जे जे जा, सत्य कृष्ण चंद्रेर से बक जे जे जा, से ही शास्त्र सत्य कया, से ही शास्त्र सत्य आया, जे कृष्ण गुण गाय, अन्यथा होइले शास्त्र पाषंडित्व पाय, अन्यथा होइले शास्त्र पाषंडित्व पाय। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार सत्य कृष्ण नाम गुण श्रीमन महाप्रभु सची माता से कहते हैं कि माँ, जिस प्रकार भगवान का नाम सत्य है, भगवान की कथा, गुण, लीला, धाम सब कुछ सत्य है, उसी प्रकार सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रेर सेवक जय जय जन। से जिस प्रकार भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण सब कुछ सत्य है, भगवान का धाम जिस प्रकार सब कुछ सत्य है, उसी प्रकार भगवान का दास भी सत्य है। ध्यान देना, भगवान का दास भी सत्य है, भगवान का दास भी नित्य है, भगवान का दास भी शाश्वत है और भगवान का दास भी आनंदमय है।
जिस प्रकार भगवान सत चित और आनंद के स्वरूप हैं, सत्य हैं, प्रकाश स्वयं प्रकाशक हैं और स्वयं आनंद के स्वरूप हैं, उसी प्रकार उनका दास, उनका भक्त भी सत्य हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं और आनंद के स्वरूप हैं। ध्यान देना। उसी प्रकार भगवान का दास बनने से यही एकमात्र माने क्या है, फायदा क्या है भक्त के लिए, कि वो सत्य बन जाता है, नित्य बन जाता है और आनंद के स्वरूप बन जाता है। भक्तों, समय तो हो गया है। आज एकादशी है, रमा एकादशी। इस रमा एकादशी के व्रत कथा हम श्रवण करेंगे। फिर 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा सबको मेरा निवेदन है कि 4 बजे से 5 बजे तक भगवान की इस एकादशी व्रत की महिमा को श्रवण करेंगे और संध्या 7 बजे से 8:30 बजे तक दशम स्कंद भगवान की जो बाल लीला चल रहा है आज भी श्रवण करेंगे। पर 4 बजे से 5 बजे तक आज की जो स्पेशल कार्यक्रम है केवल एकादशी की महिमा के लिए। आइए वर्तमान हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। राधे। जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
लाल की, श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्यष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि